Hi dear students, welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature। आज आप लोगों को मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म लेकर के आया हूँ डियर स्टूडेंट्स, जहाँ से आप लोगों का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का आपका सीरीज ये चालू होगा और इसके बाद से आपका एक से एक आपका जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, ब्रिटिश लिटरेचर का, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का सारा आपका वीडियो आते रहेगा। जो ये आपका नेट जेआरएफ और जेटेट को एग्जाम को लेकर के ये आपका तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर आज हम लोग जो है सबसे पहले जो है हमारा जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपका प्लेटो का नाम आता है डियर स्टूडेंट, और अरिस्टोटल का नाम आता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं प्लेटो के बारे में जो है कुछ बताने वाला हूं। जो प्लेटो जो है काफी मतलब कि एंशिएंट ऑथर में इनका नाम लिया जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लेटो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो प्लेटो का जो है जन्म आपका जो है, आप देखिए प्लेटो का जन्म आपका 429 टू आपका 397 बीसी में इनका हुआ है। और ये आपका एक बहुत बड़े क्रिटिक में आता है। माना जाता है कि फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक जो है ना वो आपका कौन है, प्लेटो है डियर स्टूडेंट्स। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि प्लेटो को अभी पढ़ना नहीं है सर, लेकिन ये आप लोगों का ऑनर्स में पढ़ना है हो या ना हो, लेकिन ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ग्रीक लिटरेचर आपका और रोमन लिटरेचर और इटालियन लिटरेचर के बारे में डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि अरिस्टोटल आपका प्लेटो में आपका ये सबसे पहले देखिए ये डिसाइपल ऑफ द सोक्रेट्स आपका जो है ये सुकरात के आपका ये शिष्य थे। आपका किनका शिष्य थे? ये सुकरात का ये शिष्य थे। इनके मेंटर कौन थे? सुकरात थे प्लेटो का। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं रियल नेम ऑफ प्लेटो वाज अरिस्टोटल, नॉट अरिस्टोटल डियर स्टूडेंट। यहाँ पर इसका रियल नाम था अरिस्टोटल। कहते दैट मीन्स आपका ब्रॉड शोल्डर्ड। इसका शोल्डर्ड जो था ना ये वाला पार्ट जो है ना वो काफी चौड़ा था डियर स्टूडेंट्स और काफी मजबूत था, जो आप लोग पहले देख चुके हैं। कहते प्लेटो वाज द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ द पोएट्री। और यहाँ पर देखेंगे आपकी प्लेटो वाज द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ पोएट्री। जी हाँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं कि प्लेटो वाज द फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक ऑल्सो एंड ही वाज द फर्स्ट लिटरेरी आपका क्रिटिक ऑफ पोएट्री ऑल्सो। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं हिज इंटरेस्ट वाज फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन। और ये ज्यादातर जो है ना एक आपका पोएट कम क्रिटिक कम, ये ज्यादातर ये अपना फिलोसफिकल आइडियाज की बात करते थे, फिलोसफिकल इन्वेंशन की बात करते थे और दार्शनिक चीजों को नए नए चीजों को खोजना इनका मेन उद्देश्य हुआ करता था। अब आगे हम लोग आएंगे। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार फिलोसफी इज द बेटर देन पोएट्री। और इन्होंने पोएट्री को जो है ना बहुत कंडेम किया है डियर स्टूडेंट्स। इनका मानना है कि फिलोसफी इज बेटर देन द पोएट्री, कि फिलोसफी जो होता है ना वो पोएट्री से काफी अच्छा होता है। बिकॉज फिलोसफर्स डील्स विद द आइडियल ट्रूथ वेयर एज पोएट डील्स विथ, देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कहता है फिलोसफी इज बेटर देन द पोएट्री। फिलोसफी जो है ना वो आपका पोएट्री से जो है ना काफी अच्छा होता है, बेटर होता है। बिकॉज फिलोसफर्स डील्स विद द आइडियल ट्रूथ। और फिलोसफर जो है ना एक आइडियल ट्रूथ की बात करते हैं सब, ये ना
एक आत्मा आपका मौलिक आपका एक मोरल का और नैतिक आपका सच्चाई की बात करते हैं कौन? फिलोसफर। वेयर एज पोएट डील्स विद दैट अपीयर्स टू हिम एल्यूजन्स, और पोएट क्या करता है, जो उसको मतलब कि समझ में आता है और जो उसके सामने में दिखाई देता है उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स वो एल्यूजन को और लाइज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिलोसफर जो है अपना माइंड का इस्तेमाल करता है, लेकिन पोएट्री वाले पोएट्स वाले लोग जो है अपना हार्ट का इस्तेमाल करता है। डियर स्टूडेंट्स, तो प्लेटो के बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है नेट, जेआरएफ, यूजीटी आपका टीजीटी, पीजीटी का तैयारी करना चाह रहे होंगे, या तो सीयूटी जैसे एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते होंगे और गेट का तैयारी करना चाहते होंगे, तो आपके लिए वीडियो काफी फ्रूटफुल होगा। और आगे हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट बिना समय गवाए। आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो, आप ये प्लेटो का अपना एक थ्योरी आता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो ट्रूथ ऑफ द फिलोसफी वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्लेजर ऑफ पोएट्री। आपका पोएट्री का फिलोसफी का जो सच्चाई है वो कहीं ज्यादा है आपका पोएट्री का सच्चाई प्लेजर से। जो हम लोग जो है पोएट्री डजंट गिव मच प्लेजर एज फिलोसफी गिव्स अस। जैसे हम फिलोसफी हम लोगों को एंजॉय करवाता है और अपना नैतिक मूल्य के बारे में बताता है, नैतिक सच्चाई के बारे में बताता है, वैसा पोएट्री नहीं बताता है डियर स्टूडेंट्स। कहता है प्लेटो ऑब्जेक्टेड पोएट्री ऑन दी 3 ग्राउंड्स, और पोएट्री को इन्होंने 3 ग्राउंड पर जो है ना वो आपका गलत माना है और ऑब्जेक्ट किया है, इस पे ऑब्जेक्शन लगाया। पहला आपका एजुकेशन लेवल पर, दूसरा आपका फिलोसफिकल हो गया और तीसरा आपका मोरल व्यू पॉइंट पर हो गया डियर स्टूडेंट्स। आप कहते हैं इन हिज थियोरी ऑफ द मिमेसिस, इसका थियोरी ऑफ मिमेसिस, मिमेसिस को हम लोग दूसरा शब्दों में इमिटेशन भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इमिटेशन, इमिटेशन का थियोरी उन्होंने दिया था, इमिटेशन का थ्योरी इन्होंने दिया था। कहते हैं मिमेसिस ही गेव एन एग्जांपल ऑफ द कारपेंटर एंड द चेयर, और कहते हैं द आइडिया ऑफ द चेयर फर्स्ट केम इन द माइंड ऑफ द कारपेंटर। तो यहाँ पर जो है ना आपको पूछेगा, आपका बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा, आपका मतलब कि हु गेव द फिलोसफिकल आइडिया ऑफ द चेयर एंड द कारपेंटर, और ये चेयर का जो है फिलोसफिकल आइडिया सबसे पहले प्लेटो ने दिया डियर स्टूडेंट्स। और ये आपका ये देखिए अगर चेयर है तो चेयर बनाने का आइडिया जो है ना वो सबसे पहले जो है किसके दिमाग में आया? कारपेंटर के दिमाग में आया, समझिए ना। तो ये आपका फिलोसफी है यहाँ पर। अब आगे के अगर हम लोग बात करेंगे, समझिए ना, अब यहाँ पर कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेटो पोएट्स आर द ब्रीडर्स ऑफ द फॉल्सहुड। ये ब्रीडर्स मतलब होता है जन्मदाता होता है फॉल्सहुड। आपका पोएट्स लोग जो होते हैं ना वो आपका झूठ का या तो झूठे चीजों का एक प्रकार का वो जन्मदाता होते हैं। कौन? पोएट लोग। एंड पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज। देखिए ये आपका लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। मतलब हु सेड पोएट्री इज द मदर ऑफ ऑल लाइज। तो ये प्लेटो ने बोला था आपका पोएट्री इज ए मदर ऑफ लाइज, मतलब कि सब चीजों का झूठ कौन होता है? पोएट्री होता है। तो ये कहता है हिज फेमस वर्क्स द रिपब्लिक विच हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द थॉमस मूर्स आपका यूटोपिया। और थॉमस मूर का आप लोग पढ़े होंगे कि यूटोपिया इसका एक वर्क है जो काफी पॉपुलर हुआ था आपका थॉमस मूर का। वो थॉमस मूर का यूटोपिया जो है ना ये आपका इसका फेमस वर्क आपका प्लेटो का फेमस वर्क से काफी प्रभावित है डियर स्टूडेंट। थियोरी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कुछ आपका आर्ट एंड लिटरेचर को लेकर के इन्होंने कुछ अपना सिद्धांत को दिया, अपना थ्योरी को दिया। तो आपका पहला आपका क्राइटलस हो गया, थ्योरी ऑफ आर्ट एंड, पहला इन्होंने क्राइटलस का दिया और प्रोटागोरस का इन्होंने थ्योरी दिया। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें आपका और है, और
जॉर्जियाज का दिया, सिंपोजियम का दिया और आपका रिपब्लिक का, समझिए ना, ये सब आपका टॉपिक पर इन्होंने चर्चा किया है डियर स्टूडेंट्स आपका प्लेटो ने। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, आपका कहता है प्लेटो आपका जो है प्लेटो थियोरी ऑफ इमिटेशन। अब प्लेटो का थियोरी ऑफ इमिटेशन क्या है? आइडियाज आर अल्टीमेट रियलिटीज। इनका मानना है कि आपके माइंड में जो आइडियाज आता है, एक काफी बड़े आइडियलिस्ट थे डियर स्टूडेंट, अपने आइडिया पर ही चलते थे, अपने सिद्धांत पर ही चलते थे प्लेटो। वही कहता है आइडियाज आर अल्टीमेट रियलिटी। आदमी के अंदर में जो आइडियाज होता है ना, वही सच्चाई है, और इमेजिनेशन और इमोशन जो है बिल्कुल बेकार की चीज है प्लेटो के अनुसार। पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। और पोएट्री जो होता है ना, वो एकदम आपका ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी है डियर स्टूडेंट्स। तो आपका ये प्लेटो के बारे में इतना ही था। तो प्लेटो का आप लोग जो है यू मस्ट रिमेंबर अबाउट दी आपका हिज फेमस वर्क द रिपब्लिक के बारे में ध्यान रखेंगे। और इन्होंने थियोरी ऑफ इमिटेशन इन्होंने अपना दिया। अब आप लोग को जो है एक चीज और दिमाग में रखना है कि पोएट्री जो है, ये प्लेटो ने ही बोला था, पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी एंड पोएट्री इज द मदर ऑफ द ऑल अबाउट लाइज। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स।